और अब खबरों की शुरुआत करते देहरादून से बड़ी खबर है, जहां इन्वेस्टर समिट को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा, रोजगार को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। नीतियों का सरलीकरण किया जाएगा। निवेशकों को सभी अनुमतियां समय पर अनुमति मिलेंगी। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे। अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां केदार धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। 2 दिन यात्रा बंद होने के बाद श्रद्धालु उमड़े हैं। धाम में दर्शन के लिए भक्तों की कतार दिखी। अब तक 11,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां केदार धाम में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। 2 दिन यात्रा बंद होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो ज्यादा दिखाई दी है। धाम में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार नजर आई है। बढ़ते आगे, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य का दूसरा चरण प्रगति पर है और इसी बीच प्रभावित हुए लोगों और व्यापारियों, साथ ही साथ पंडा पुरोहितों के लिए विस्थापन नीति घोषित करने और पुनर्वास की मांग भी उठने लगी है। पुनर्वास नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद और आमरण अनशन का ऐलान किया है। हालांकि मार्केट खोल दिया गया, लेकिन आमरण अनशन जारी है। वहीं अनशनकारियों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के लोगों का प्रकृति से बहुत ही गहरा संबंध है। प्रकृति यहाँ के लोगों को एक आदर्श जीवनचर्या के लिए एक मां की तरह सारी सुविधाएं देती है। बदले में पहाड़ के लोग समय समय पर प्रकृति की रक्षा और उसके संवर्धन से जुड़े पर्व, उत्सव मनाते हैं और प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करना नहीं भूलते। प्रकृति मां के प्रति आभार प्रकट करने का उत्सव ही अंधूड़ी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल है। रंगों और फूलों से होली के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां पर सदियों से दूध मक्खन की अनूठी होली खेली जाती है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में अंधूड़ी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर दयारा बुग्याल में दूध मक्खन की होली खेली गई। उत्सव समेश्वर, देवडोली और पांडव पक्षों के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण और राधा की मटकी फोड़ने के बाद पंचगाई पट्टी और उसके आसपास के ग्रामीणों ने दूध, दही और मक्खन की होली खेली। गुलाल की जगह एक दूसरे पर लोगों ने दूध मक्खन लगाकर रासो तांदी डांस भी किया। दायरा पर्यटन विकास समिति का दावा है कि उत्सव ग्रामीणों और प्रकृति के बीच के मधुर संबंध का भी प्रतीक है। तो हम लोग यहाँ पर अप्रैल के महीने में अपनी मवेशियाँ लाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है।
तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जी है उनको गायें बहुत पसंद थी, ग्वालों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो इस प्रकार के हम यहाँ श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करके उनके रूप में यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और प्रकृति का भी शुक्रगुजार करते हैं, प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, नेचर को धन्यवाद करते हैं। बटर फेस्टिवल में स्थानीय, ग्रामीण और देश विदेश से आने वाले पर्यटक रंग बिरंगे फूलों की महक के बीच अनोखी होली खेलते नजर आए। पहाड़ी संस्कृति के रंग में रंगे इस पर्व को ग्रामीण सालों से उत्साहपूर्वक मनाते आ रहे हैं। दयारा बुग्याल में पीढ़ियों से भाद्रपद संक्रांति के दिन अनहूड़ी उत्सव मनाने की परंपरा है। ये उत्सव पारंपरिक और पौराणिक है। लोग बुग्यालों से अपने मवेशियों को जब अपने घरों की ओर वापसी कराते हैं, तब दूध, दही और मक्खन को अपने देवताओं को चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। चमोली में बारिश मुसीबत बनी है। पिंडर नदी पर बने कई पुल बह गए हैं। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चमोली में बारिश मुसीबत बनी है। कई पुल जो है पिंडर नदी पर बने थे वो बह गए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान कई लोग जो है वो दूसरी तरफ फंसे हुए भी नजर आए। वैकल्पिक पुल बनाने की मुहिम जो है वो भी शुरू की गई है। और वहीं ऋषिकेश में भारी बारिश का असर दिख रहा है। रामझूला पुल पर पूरी तरह आवाजाही रोकी गई है। पुल के दोनों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। पुल का नींव जो है हिलने से खतरा बढ़ गया है। पुल के पास के पुस्ते जो है वो दरकने के बाद ये फैसला लिया गया। आवाजाही होने से पुल पर लोड पड़ेगा। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जान आफत में डाल रखी है। ऋषिकेश के रामझूला पुल पर भी लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। पुल के नीचे भूस्खलन हो रहा है और इस कारण पुल का पुश्ता बह गया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। तो ऋषिकेश में भारी बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रामझूला जो पुल है उस पर पूरी तरह से आवाजाही रोकी गई है एहतियातन के तौर पर। जिस तरह से भूस्खलन देखने को मिल रहा है, इससे डर एक प्रशासन के अंदर कोई बड़ी अप्रिय दुर्घटना ना हो, इसके तहत आवागमन जो है रामझूला पुल पर पूरी तरह से रोकी गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक चमोली की, दूसरी ऋषिकेश की। नदी पर बने पुल जो हैं वो बहे हैं और रामझूला पुल की अगर बात की जाए वहां पर पूरी तरह से आवाजाही रोकी गई है। पुल के दोनों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। और उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ में जेसीबी पर बोल्डर गिरे हैं। बोल्डर की चपेट में आने से खाई में जेसीबी गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ में जेसीबी पर बोल्डर गिरा है। बोल्डर की चपेट में आने से जेसीबी खाई में गिरी। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो नीचे गिरते हुए नजर आ। और इस दौरान जेसीबी के ऊपर भी बोल्डर जो है वो गिरे हैं। इसकी वजह से जेसीबी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आई है। लगातार पहाड़ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। सड़क पर निकलना जानलेवा से कम नहीं। लगातार बाढ़, बारिश का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और वहीं चमोली में भी दरक रहे पहाड़। भूस्खलन के बाद हालात खराब है। पेयजल लाइन पूरी तरह से बाधित है और जो गाड़ी थी वो भी टूटी हुई नजर आई। बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो गिरते हुए नजर आए। पेयजल की लाइन पूरी तरह से बाधित है। चमोली की बात की जाए तो वहां पर भी पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त नजर आई है। पिथौरागढ़ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पिथौरागढ़ और चमोली की। कुदरत का क्रोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जेसीबी पर बोल्डर गिरा है। पिथौरागढ़ की बात की जाए, वहीं चमोली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी भूस्खलन से हालात खराब है। ऋषिकेश से खबर है, जहां मोहनचट्टी में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम को सर्च के दौरान 2 और शव मिले हैं। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं और पहले भी 3 शवों को बरामद किया गया है। मलबे से निकाले गए सभी शवों की पहचान हो चुकी है। 14 अगस्त को जोगियाना मोहनचट्टी में भूस्खलन हुआ था और भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक अगर बात की जाए तो 5 शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और शव मिले हैं। पहले भी 3 शवों को बरामद किया गया है। और वहीं चमोली में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम, मार्किंग रेडियम लगाकर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर दरारें पड़ी हैं, तो मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। मार्किंग रेडियम लगाकर अलर्ट जो है वो लोगों को किया जा रहा है। लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। पहले राजमार्ग बाधित हुआ था पूरी तरह से, आपको बताएं, और पुरसानी के पास दरारें देखने को मिली थी, लेकिन इस दौरान भी कई गाड़ियां जो है वो वहां से गुजरती हुई नजर आए और उसके बाद न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और फिर खबर का असर हुआ। प्रशासन की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मार्किंग रेडियम के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया और फिलहाल जो है वो आवागमन यहां पर कम कर दिया गया है, रोका गया है। ये तस्वीरें हैं और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।